Ma'am, now can I start? Recording start. हाँ, Yes. ओके बेटा। Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। Good morning, Alpa ma'am. How are Good you? morning, Alpha ma'am. फाइन बेटा। Good morning, Alpa ma'am. Good फाइन। morning, Alpa. Ma'am. Good morning, ma'am. आप गुड कैसे हो? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। अब सब अपने अपने माइक म्यूट कर दो, चलो। तो आज हम समझने जा रहे हैं कहानी लेखन, जो हमारे एग्जाम में पूछाने वाली है। तो कहानी लेखन जो है वो हम आगे पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 1 में, और सॉरी लेसन नंबर कैसा नंबर है? आगे पढ़ चुके हैं लेसन में। तो आज हम उन्हीं कहानी को फिर से रिपीट करते हैं और समझते हैं कि अ, आप सबको एग्जाम में कहानी पूछाने वाली है। तो कहानी लेखन जो है वो मैं आपको 2 कहानी दूंगी, और 2 कहानी में से आपको मैं कोई एक पूछूंगी, ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके बेटा, इसलिए आपको दोनों कहानी जो है वह अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है। लर्न करनी है। यस। मैम, यस बेटा। आपने जो ग्रामर पार्ट लिखा है ना, हाँ, वो क्या आएगा? उसमें एमसीक्यूज आएंगी, ब्लैंक्स आएंगे, विरोधी समानार्थी शब्द, और एम एफ यानी कि मेथ पेर, वह सब पूछा जाएगा। मातृभाषा में आपको फल फ्रूट और सब्जी के नाम जो है वो आपको गुजराती में लिखने होंगे। ऐसे 5 नाम पूछे जाएंगे, जिसमें फल आ जाएगा, सब्जी आएंगी और अनाज के नाम आएंगे। फल के नाम, सब्जी के नाम और अनाज के नाम, ये इनमें से आपको कोई भी नाम का गुजराती में भाषांतर करना है। ओके बेटा। तो पेपर स्टाइल कब आएगी? हाँ बेटा, वो भी मिल जाएंगे सबको। मैम, वो एमसीक्यू, वो फल के नाम और वो सब हमें लिख के भेजना है सप्लीमेंट में, या ऐसे? वो सब आपको मिल जाएगी, पेपर स्टाइल मिल जाएगी ना बेटा, आपको सब पता चल जाएगा। ओके, फल फ्रूट के नाम और सब्जी के नाम जो है वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद है ये फल सब्जी और अनाज के नाम जो है, जिसको आपको गुजराती में लिखने हैं, वह भी आपको पीडीएफ में करना है। बाद में आपको ट्रैफिक सिग्नल जो है वो मैं आपको चित्र दिखाऊंगी। तो उसके नीचे आपको लिखना है कि ये चित्र जो है वो क्या सूचित करता है। इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल के भी 5 चित्र आपको मिलेंगे। उसके बाद आएगा टीचर, चित्र। सारे एग्जाम में ब्लू पेन से ही आंसर लिखने हैं ना? हाँ बेटा, क्वेश्चन आप लिखना हो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, हम लेकिन लोगों को टीचर आंसर तो आपको ब्लू पेन से ही लिखने हैं। हम लोगों को क्वेश्चन भी लिखना है टीचर। हाँ, क्वेश्चन तो लिखना ही है बेटा। तो उसमें आपको पूछी जाएगी चित्र के आधार पर कहानी लिखिए, यानी कि आपको चित्र दिखाया जाएगा और उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। ओके, तो उसमें एक कहानी है टोपी वाला और बंदर, और दूसरी कहानी है एकता में बल, जो मैंने आप सबको पीडीएफ भेज दी है कहानी लेखन की। भेज दी है ना सबको? हेलो गर्ल्स। यस मैम। मैम, हाँ। यस यस, मैम। अल्फा मैम। बोलो। मैम, वो एक टाइम में फल वाली
PDF रीसेंड करोगे? हाँ उसमें ही है बेटा, दोनों कहानी एक साथ है। मैम रीसेंड करोगे वो PDF? क्यों बेटा? मैम वो ओपन नहीं हो रही है। पावर पॉइंट में खोलोगे तो खुलेगा ही। सबका खुला ना बेटा, सबकी PDF खुल गई ना? यस PDF मैम। फाइल सब खुली ना? हाँ, आप पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे ना तो उसमें सभी की PDF खुल ही जाएगी। ओके मैम बेटा? है WPS ऑफिस। हाँ तो उसमें भी खुलेगी बेटा। उसमें ना खुले तो आपको पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर में जाके। मैम ओके क्या? बेटा? प्ले स्टोर में जाके आपको पावर पॉइंट डाउनलोड कर लेना है। ओके बेटा? ओके मैम। ओके। तो अभी हम समझते हैं कहानी लेखन। तो कहानी लेखन नंबर 1, टोपी वाला और बंदर। तो यहाँ पर जो चित्र दिया गया है ऐसा ही चित्र आपके पेपर में भी होगा। तो उसी को देखकर आपको कहानी लिखनी है, टोपी वाला और बंदर। तो एक दिन एक टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे, वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया और पेड़ के नीचे टोपियों की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। क्या कह रहे हैं कि एक दिन एक टोपी बेचने वाला जो है वो अपने बेचने के लिए बाजू के दूसरे गांव में जा रहा था और बहुत गर्मी के दिन थे, इसीलिए वह थक गया था। तो रास्ते में एक पेड़ आया तो पेड़ के नीचे वह टोकरी रख के आराम करने लगा। तो थोड़ी ही देर में उसे वहां पर नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी टोकरी खाली थी क्योंकि उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। तो इतने में ही उसे बंदर की आवाज सुनाई दी कि उसने ऊपर देखा। तो इसलिए उसने ऊपर देखा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। पेड़ पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया और उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियां कैसे वापस ले सकता है। तो टोपी वालों को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह सब बंदर जो थे पेड़ पर चढ़े हुए, तो वो बंदर ने सब ने इस टोकरी में से सारी टोपियां ले ली और सारी टोपियां पहनकर वह पेड़ पर चढ़ गए थे। तो टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया और उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि बंदरों से टोपियां कैसे वापस ले सकते हैं। उसे आइडिया आ गया कि ये सब तो नकलखोर है, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही ये सब करते हैं। तो उसे समझ में आ गया कि अब इनसे मैं अपनी टोपी कैसे वापस लूं। टोपी वाले को ने अपने सिर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। उसने क्या किया, युक्ति की कि उसने अपनी टोपी उतारकर सिर से नीचे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियां उतारकर फेंकना शुरू कर दिया। वह सब बंदर जो थे वो कैसे थे, नकलखोर थे। इसलिए टोपी वाले ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी तो सभी बंदरों ने भी अपनी टोपियां सर से उतार कर नीचे फेंकना शुरू कर दिया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियां इकट्ठी की और टोकरी में रखी और खुश होकर वे वहां से चल पड़ा। तो ऐसे ही हमें मुसीबतों के काम में हमें घबरा जाना चाहिए नहीं, युक्ति से काम लेना चाहिए। अब दूसरी कहानी है
एकता में बल। कहानी लेखन नंबर 2, एकता में बल। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वह बाप बेटे, बाप के दो बेटे हैं। हेलो, क्या है बेटा? हाँ मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई देती। मम्मा आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके। हाँ तो मैम, आपकी स्क्रीन दिखाई दे कमालपुर, रही कमालपुर नामक, ओके बेटा, कमालपुर नामक एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा खेती करते थे और उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में बहुत झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्यों? यहाँ पर कह रहे हैं कि कमालपुर नामक एक गांव था। तो उस गांव में एक ना बूढ़ा किसान रहता था और उनका नाम था रामू चाचा। रामू चाचा जो थे वो किसान थे, इसलिए वह खेती करते थे और उनके 2 बेटे थे। लेकिन जो दोनों बेटे थे वो आपस में बहुत झगड़ा करते रहते थे। तो रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत बार समझाया कि आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो, पर इसका असर उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि रामू चाचा के 2 यस लड़के मैम, हैं, लड़के हैं। दोनों झगड़ रहे हैं। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा, यानी उसने भी एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और बड़े बेटे को लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा। लकड़ियों का गट्ठर यानी कि આપણે ગુજરાતી દેશી ભાષામાં જેને કહેવાય ને કે લાકડીનો ભારો, ઘણી બધી લાકડીઓ હોય ને એને એક સાથે ભેગી કરીને બાંધેલી। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलने के लिए एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। रामू चाचा ने क्या किया कि आप दोनों ये गट्ठर तोड़कर खोलकर इनमें से एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले लो और बाद में इसे तोड़ने का प्रयास करो। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली, यानी कि दोनों लड़कों ने बड़ी ही आसानी से इजीली एकदम से लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा गया। दोनों बेटे जो थे उसको बारी बारी, अब क्या किया किसान ने, क्या युक्ति की, लकड़ी एक एक लकड़ी दी, वो तो फटाफट से तोड़ दी। तो बाद में उसने दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर दिया, यानी कि बहुत सारी लकड़ी बंधी हुई थी वह दी और कहा इसे तोड़ दो। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद खूब ताकत लगाई, फिर भी वह दोनों बेटे जो थे वह लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। तो रामू चाचा उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई जो है वो मिलजुल कर रहने लगते हैं और रामू चाचा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। टीचर, हम लोगों को यस, एग्जाम में ऐसे ही पोयम लिखनी है ना? हाँ बेटा, स्टोरी। ओके, चलो अब इसे रीड करेंगे। मैम मैं रीड करूं? बेटा मुस्कान। नहीं, ऐसे बीच में बोलना ही नहीं है। मैं जिसका नाम लूँ ना उसे ही बोलना है। मेरा मेरा बेटा दानिया, दानिया प्रेजेंट है बेटा? सैयदा,
Yes, ma'am, I am Humaira. मेरा। ओके, चलो रीड करो बेटा स्टोरी। हुमेरा। Ma'am, she has left. ओके। अलीशा। अलीशा प्रेजेंट है बेटा। No, ma'am. सैयदा। रोजानी मुस्कान। Yes, ma'am. हाँ ओके, चलो बेटा रीड करो कहानी। कहानी नंबर 1, टोपी वाला और बंदर। एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे। यह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपिया की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में से बंदरों की आवाज सुनाई दी। अब उसने ऊपर देखा। पेड़ पर कई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहनी हुई थी। टोपी वाला को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया कि वह बंदरों से टोपियां कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकल की बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियां उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियां इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वहां से चल पड़ा। तो स्टोरी पर से हमें मोरल क्या मिलता है बेटा? मैम कि हम लोगों को मुसीबत का सामना करना चाहिए, डरने का नहीं। शांति से हमें काम लेना चाहिए। हाँ। और मैम हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। वेरी गुड। चलो इफ़त। कासमानी इफ़त। Yes, ma'am. हाँ चलो ये कहानी रीड करो बेटा। एक दिन एक टोपी वाला टोपियां बेचने के लिए नजदीक के गांव में जा रहा था। गर्मी के दिन थे। वह थक गया था। रास्ते में एक पेड़ आया। पेड़ के नीचे टोपिया की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। जब टोपी वाले ने नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर कोई बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियां पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वाले की सिर और फेंकने
शुरू किया। अब टोपी वाला समझ गया बंदर को टोपियां कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाला ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नक्कलची बंदरों ने यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर की टोपियां उतार कर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियां इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर चल पड़ा। ओके, चलो अब रीड करते हैं कहानी लेखन 2, एकता में बल। मैम कैन आई से दैट हियर? खदीजा, मेहरीन प्रेजेंट है बेटा। खदीजा, मैम मैम कैन आई कैन आई स्पीक? मैम कैन आई से दैट हियर? यस मैम। मैम एक बेटा मैम कैन आई से दैट हियर? मैंने क्या कहा है, सबको एक साथ नहीं बोलना है। मैं जिसका नाम बताती हूँ मुझे आंसर दे। खदीजा प्रेजेंट? यस मैम। हाँ तो चलो ये रीड करो कहानी। एकता में बल है। कमालपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा बाकी सब अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए। स्टॉप हाँ बेटे, 1 मिनट। बाकी सब अपने माइक म्यूट कर दो। चलो ओके, कंटिन्यू बेटा। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम था रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। वह दोनों आसपास में बहुत समझाया पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। खदीजा कंटिन्यू बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं देख रही हो? नो मैम। मैम कौशल फातिमा नो ने मैम। प्रेजेंट की है इसलिए चली गई आपकी। किसने प्रेजेंट की थी बेटा? मैम मैम कौसर फातिमा ने। फातिमा। बेटा अपनी स्क्रीन को स्टॉप ही रखना है सबको। आप स्क्रीन मैम प्रेजेंट करते हो तो मेरी स्क्रीन चली जाती है। कंटिन्यू बेटा। एक दिन रामू चाचा को उस समझाया कि समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गड्ढा लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गड्ढा खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने का कहा। दोनों बेटों ने खूब ताकत लगाई पर वह लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर होंगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे।
रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। ओके चलो, अभी से रीड करेगी ईमन फातिमा। यस मैम। हाँ चलो बेटा, एक कहानी रीड करो। एकता में बल है। कमलपुर नाम का एक गांव था। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एकता में बल है। कम, कमलपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक खेती वाला रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को उस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों हाँ लेक्चर ओवर થઈ ગયો અને ઓકે 45 મિનિટ। हाँ सर। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बेटे को बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लेने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने का कहा। दोनों लड़के ने खूब ताकत लगाई, पर वो लकड़ियों का गट्ठर नहीं टूट सका। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे, और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। इसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। तो हमें भी ये दोनों भाइयों की तरह हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें भी मिलजुल कर रहना चाहिए सबके साथ, है ना। किसी के भी साथ हमें लड़ते झगड़ते रहना चाहिए नहीं। ओके तो यस बेटा। हेलो बेटा क्या है बेटा बोलो। Yes, ma'am, I have also a doubt. Bye, ma'am. Have a wonderful day. ओके बेटा, किसको डाउट Bye, ma'am, have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am, बेटा have a वो nice कुछ day. बोल रही है, उसे बोल लेने तो दो।